नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय सामान्य हिंदी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सामान्य हिंदी के जितने भी सिलेबस हैं उन सबको आज से हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम में देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे बात करें CGPSC के द्वारा कंडक्ट कराने वाले एग्ज़ाम की, चाहे हम लोग बात करें CG व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराने वाले एग्ज़ाम की, सभी एग्ज़ाम में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आखिर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है, इन सभी बातों पर आज की इस क्लास पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को स्लाइड से दिख रहा होगा, मैंने पहला जो स्लाइड है इसमें सिलेबस को मेंशन किया है। तो इस सिलेबस में जाने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले कुछ बातों को और हमको ध्यान में रखना है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं उस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे सिलेबस पे। ठीक है, तो कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी विषय को पढ़ना शुरू करते हो, याद रखना है, जब भी आप कोई भी विषय को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको हमेशा 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या, पहला आपको उस विषय का विषय वस्तु पता होनी चाहिए। विषय वस्तु कहने का तात्पर्य क्या, आपको उस विषय का सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस विषय से आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर आप क्वेश्चन आस्क्ड है ना, तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा चीज उस विषय को कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगने वाला है, ये तीनों बातों को आपको ध्यान में रखते हुए किसी भी विषय को पढ़ना शुरू करनी चाहिए। पहला चीज, यू हैव टू कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर सिलेबस। सेकंड वन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, एंड थर्ड वन, टाइम रिक्वायर्ड, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि उस विषय का विषय वस्तु क्या होगा। दूसरा चीज, उस विषय से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा चीज, आपको उस विषय को कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं बात करता हूं कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस पे, ठीक है, तो सामान्य हिंदी से आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में 2 बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक तो CGPSC और दूसरा हो जाएगा आपका CG व्यापम। CGPSC और CG व्यापम, ये दोनों बॉडी हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अगर मैं CGPSC की बात करूं, तो CGPSC का जो पेपर होता है वो आपका 2 चरण में होता है। पहला होता है आपका प्रीलिम्स, पहला क्या होता है जी आपका प्रीलिम्स, और दूसरा क्या होता है आपका मेंस होता है। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस होता है। और जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये भी आपका 2 स्टेज में होता है। पहला पेपर होता है आपका GS का और दूसरा पेपर होता है आपका CSET का। ठीक है, GS का और CSET का। रूल क्या है, जब तक आप CSET के पेपर को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका GS का पेपर चेक नहीं होगा। मतलब CSET के पेपर को क्वालिफाई करना एकदम मस्ट है, आपको उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो CSET के पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला तो आता है आपका मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। ये आते हैं अप्रॉक्स 60 से 65 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा में आपका हिंदी भी शामिल हो जाता है और आपका छत्तीसगढ़ी भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो भाषा से अगर देखा जाए, भाषा से आपके एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से हिंदी का अच्छा खासा वेटेज होता है। हिंदी से आपका 20 से 22 क्वेश्चन, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है CGPSC, तो CGPSC के प्रारंभिक एग्जाम में भी हमारा भाषा का अर्थात लैंग्वेज का अर्थात सामान्य हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, अब चलिए ठीक है, अगर आपने प्रीलिम्स को तो क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ जाओगे, मेंस में। ठीक है, मेंस में, और मेंस का जो पहला पेपर होता है ये भाषा का होता है। पहला पेपर होता है लैंग्वेज अर्थात भाषा, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषा से आपका कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 200 नंबर। ठीक है, जो भाषा का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। ये 200 नंबर 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका सामान्य हिंदी के बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ी के बाद तीसरा आपको याद रखना है सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, ये 200 नंबर 3 भागों में डिवाइडेड होता है। तो सामान्य हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपका छत्तीसगढ़ी से 50 और अंग्रेजी से 50। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि प्रीलिम्स में भी भाषा का अच्छा खासा वेटेज है, 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही मेंस में भी देखा जाए तो आपका जो पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी, तो वहाँ भी आपका हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ये लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये तो क्या CGPSC का, अब मैं बात करता हूँ CG व्यापम। CG व्यापम, तो CG व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं इसका सिलेबस एक फिक्स्ड होता है एक प्रकार से देखा जाए तो व्यापम का। व्यापम के आप मैक्सिमम एग्जाम में देखोगे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप अभी ADO आगामी होने वाला है, शिक्षक भर्ती, CTET, इन सभी एग्जाम में हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में CGPSC जो एग्जाम लेता है उसके दृष्टिकोण से भी सामान्य हिंदी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो व्यापम जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे मैं कुछ एग्जाम लिख देता हूँ, जैसे कि RI हो गया, आपका ADO हो गया है ना, ADO आपका हो जाएगा शिक्षक भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती, और अभी और बहुत सारे और एग्जाम निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि RI वगैरह हो गया, RI पटवारी हो गया, पटवारी। तो सभी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया, कितने क्वेश्चंस हिंदी से आते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे इस हिंदी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो अगर मैं समय की बात करूं तो हमको इसको कंप्लीट करने में लग जाएगा कितना, आपका 20 से 22 दिन। कितना? 20 से 22 दिन हमको इसको कंप्लीट करने में लगेगा। देखो यहाँ से एक फायदा और है, हमको इसको कंप्लीट करने में लग रहा है 20 से 22 दिन, और नंबर भी बहुत ज़्यादा ही हमको प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं बड़े सब्जेक्ट की बात करूं, कोर सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि मैं अगर ले लेता हूं, चलो मैं एक संविधान इसको ले लेता हूं, इतिहास को ले लेता हूं जो हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो अगर इतिहास को आपको पढ़ोगे तो उसको 5 से 6 महीना लगता है कंप्लीट करने में, इसका सिलेबस को पूरा टोटल पढ़ोगे तो, है ना। चलो 4 से 5 महीना मान लो, 4 से 5 महीना लगेगा, और 4 से 5 महीना पढ़ोगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं उसमें? 8 से 9 क्वेश्चन, है ना। 8 से 9 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, और आपका क्वेश्चंस का जो नंबर है वो भी कम हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन आप पहले उसको प्राथमिकता दीजिए जिसको आप कम समय में पढ़कर ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। तो ऐसा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप संविधान मत पढ़िए, आप इतिहास मत पढ़िए, सबको पढ़ना है, लेकिन आप पहले उस विषय को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपका प्रीलिम्स में भी, आपका मेंस में भी, आपके व्यापम के जितने भी एग्जाम है सभी में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो चलिए, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हिंदी के बारे में, सामान्य हिंदी के बारे में क्या क्या सिलेबस होगा आज मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास से आपका पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समय भी आप लोग को बता दिया कितना समय लगने वाला है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस पे। देखो मैंने क्या बोला, कितने क्वेश्चन आएंगे इस पे आपको इसको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय लगने वाला है इसको भी मैंने बता दिया। अब बारी किसका, इसका विषय वस्तु अर्थात इसका सिलेबस, आखिर हिंदी में हमको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है ना। चलिए, अब जैसे मैंने सिलेबस को यहाँ पास पूरा बना दिया है, तो हमको सामान्य हिंदी में सबसे पहले पढ़ना है भाषा बोध के बारे में, ठीक है। हिंदी हमारी एक भाषा है, तो जरूरी भी ये भी है कि भाषा क्या होता है ये भी हमको जानना आवश्यक है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे पूरे भाषा बोध में। तो भाषा बोध में हमको पढ़ना है भाषा की परिभाषा, आखिर भाषा किसे कहा जाता है। दूसरा चीज़ हमको पढ़ना है भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होते हैं। तीसरा चीज़ हमको पढ़ना है कि एक व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है भाषा के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है भाषा के विभिन्न स्वरूप। भाषा के विभिन्न स्वरूप में हम लोग पढ़ेंगे जी कि आखिर राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, मातृभाषा किसे कहा जाता है, मानक भाषा किसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे भाषा के विभिन्न स्वरूप में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोली के बारे में, आखिर बोली किसे कहा जाता है, बोली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिपि के बारे में, आखिर लिपि किसे कहा जाता है, लिपि की क्या विशेषताएं होती है, हमारा जो हिंदी है उसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है। जैसे कि हमारी हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना हिंदी भाषा का विकास क्रम, आखिर हमारा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, कौन कौन से भाषाओं के बाद हमारा हिंदी भाषा अस्तित्व में आया। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है किसमें, भाषा बोध में। ये आपका 2 से 3 दिन का समय लेगा भाषा बोध। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहना है, आप लोग तभी बढ़िया इसका फायदा उठा पाओगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार आप पढ़िएगा अच्छे से, फिर आपका हिंदी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
जैसे हमारा भाषा बोध कंप्लीट होगा, भाषा बोध कंप्लीट होने के बाद हम लोग जाएंगे व्याकरण पोर्शन में, ठीक है। व्याकरण पोर्शन में तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो आपको याद रखना है जी, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। और वर्णों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वर्ण विचार। याद रखना, वर्णों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, वर्ण विचार कहलाता है। वैसे ही जब शब्दों का अध्ययन करोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, शब्द विचार कहलाता है। और जब वाक्यों का अध्ययन किया जाता है तब वो क्या कहलाता है आपका, वाक्य विचार कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार, शब्दों का अध्ययन शब्द विचार, वाक्यों का अध्ययन वाक्य विचार। अब ये वर्ण, शब्द, वाक्य होता क्या है, जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आखिर वर्ण किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे, वाक्य किसे कहेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रख लो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये मैंने लिखा आ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण। अगर मैं ऐसा लिख दिया आम, लिख दिया आम, तो अब ये क्या बन गया, शब्द बन गया। अगर मैं ऐसा लिख दिया आम बहुत खट्टा है, आम बहुत खट्टा है, आम बहुत खट्टा है, तो ये किसका निर्माण कर दिया, वाक्य का। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण बोलेंगे, जैसे आ से लेकर स तक। और जब वर्णों को जब आप आपस में मिलाओगे तब किसका निर्माण होता है, शब्द का। जैसे कि देख, आ और म को आपने मिला दिया, 2 वर्ण है आ और म, तो आ और म को जब आपने मिलाया तो शब्द का निर्माण हो गया। और जब शब्दों को मिलाया जाता है तब वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे, वर्णों के योग से शब्द बनेगा, और जब शब्दों को आप आपस में मिलाओगे तब किसका निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जब वर्णों का अध्ययन करोगे तो वर्ण विचार कहलाता है वही, जब आप शब्दों का अध्ययन करोगे तो वही शब्द विचार कहलाता है, जब वाक्यों का अध्ययन करेंगे तो वही वाक्य विचार। विचार करना मतलब उसका अध्ययन करना, एक प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। तो देखो, अब ये व्याकरण के 3 अंग हो गए, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण में सबसे पहले हमको पढ़ना है, व्याकरण के अंगों में हमको सबसे पहले पढ़ना है वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। वर्ण विचार। अब ये वर्ण विचार में हमको क्या क्या पढ़ना है, वर्ण विचार में हमको पढ़ना है आखिर वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, किसे स्वर कहा जाता है, किसे व्यंजन कहा जाता है, किसे मात्रा कहा जाता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। इन सभी बातों को हम लोग को पढ़ना है किसमें, वर्ण विचार में। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमको स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा पढ़ना है। शब्द विचार में हमको पढ़ना है, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा हुआ है, इसको अभी की अभी आप लोग तुरंत याद करिएगा। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इवन हमारे पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, इसी साल जो हुआ था लास्ट ईयर उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था मैं आप लोग को बताऊंगा। तो शब्द विचार में हमको क्या पढ़ना है, शब्द विचार में हमको पढ़ना है शब्द निर्माण की विधि। और शब्द निर्माण की विधि में 4 चीजें आती हैं, पहला तो आपका संधि, दूसरा आपका समास, तीसरा आपका उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्माण की विधि है या नहीं है। तो कौन कौन सा विधि है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों चीज शब्द निर्माण की विधि है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की इकाई में 4 चीजें आती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। लिंग में हम लोग को पढ़ना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में, वचन में पढ़ना है एक वचन बहुवचन के बारे में, है ना। काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब किस में आता है, ये सब आ जाता है शब्द परिवर्तन की इकाई। 2 चीज याद हो गया, शब्द निर्माण की विधि में 4 चीजें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर शब्द परिवर्तन की इकाई में भी 4 चीजें, लिंग, वचन, काल और कारक। याद करिए, लिंग, वचन, काल और कारक। उसके बाद विकारी शब्द। विकारी शब्द, ये विकारी शब्द किसे कहते हैं, हालांकि जब मैं पूरे उस टॉपिक में जाऊंगा तो आप लोग को लिखाऊंगा, लेकिन सुन ले रहे विकारी शब्द वे शब्द जिसे हम लोग लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर बदल सकते हैं, उसी को विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द में क्या क्या चीजें आती है, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब किस में आता है, विकारी शब्द। अगर देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको सर्वनाम की परिभाषा नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, तो आप एक पॉइंट तो इसे बना सकते हो। अगर आपसे पूछेगा संधि किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि संधि शब्द निर्माण की विधि है। अगर आपसे कोई पूछता है लिंग किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि लिंग शब्द परिवर्तन की इकाई है, ऐसा है ना। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, अपने डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। ओके, तो विकारी शब्द में आएगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। सर्वनाम किसे कहा जाता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्रिया में पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार, अकर्मक, सकर्मक, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहेंगे, तो वे शब्द जिससे हम लोग लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर नहीं बदल सकते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में हमको पढ़ना है क्रिया विशेषण के बारे में, संबंध बोधक के बारे में, समुच्चय बोधक के बारे में और आपका विस्मयादि बोधक के बारे में। तो इन सभी को हम लोग को पढ़ना है किसमें, अविकारी शब्द। तो इसको याद करिए, शब्द निर्माण की विधि, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द परिवर्तन की इकाई, लिंग, वचन, काल, कारक।
विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्णों का अध्ययन, वर्ण विचार। शब्द विचार किसे कहेंगे? शब्दों का अध्ययन, शब्द विचार। और वाक्य विचार किसे कहेंगे? वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका वाक्य विचार कहलाता है। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद वर्ड आपका शब्द विचार में ही हम लोग को पढ़ना है पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना विलोम शब्द के बारे में, जिसको विपरीतार्थक या उल्टा शब्द के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। तत्सम मतलब जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव मतलब संस्कृत से बनने वाले जो नए हिंदी शब्द होते हैं उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। तो तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द, जैसे कि अगर मैं कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे कि मैं बोल दिया पै पानी को भी बोलते हैं, पै दूध को भी बोलते हैं, पै खीर को भी बोलते हैं। तो शब्द तो एक ही है ना, पै, तो पै के 2-3 अर्थ निकल गए, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे और देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द क्या होता है, संकट शब्द क्या होता है, इन सबको भी हम लोग को पढ़ना है किसमें? शब्द विचार में। ठीक है, तो ये हमारा व्याकरण के तीनों पोर्शन होगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें वर्ण विचार में क्या पढ़ना है मैंने बता दिया और शब्द विचार में क्या पढ़ना है मैंने बता दिया। अब एक चीज और देखते हैं, देखो वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमको पढ़ना है वाक्य की परिभाषा, आखिर वाक्य किसे कहा जाता है ना। फिर वाक्यों के भेद, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा व्याकरण पोर्शन खत्म हो जाएगा। वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा व्याकरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है रस, छंद और अलंकार। यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, है ना, स्पेशली व्यापम। हालांकि सीजीपीएससी के एग्जाम में तो रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन व्यापम के एग्जाम में रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी का ओवरऑल सिलेबस, इसी को हम लोग को पूरे कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी को हम लोग को पूरे कंप्लीट करना है। तो मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने और बहुत सारे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को भी इस चैनल में अपलोड किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। मैं पूरा इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आगामी जो परीक्षा है प्रयोगशाला परिचारक, उससे रिलेटेड मैंने साइंस के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, हिंदी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से जाके देखिएगा। तो फिर अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर धन्यवाद, बाय।